मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 ऑफ चैप्टर 9 क्लास 6 मैथमेटिक्स तो आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेस्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998-2002। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर, जिसके अंदर नीचे तो आपको ईयर्स दिए हुए हैं और लेफ़्ट में आपको दे रखा है व्हीट इन 1000 एंड टन्स। तो यहाँ पर जो 1 यूनिट लेंथ है वो है 5000। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें चलते हैं। इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट। तो पहला पार्ट जो है, इन विच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम। तो स्टूडेंट आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम है वो कौन सा है, 2002। तो यहाँ पर जो ए पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा 2002। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन इज़ मिनिमम। तो आप देख सकते हैं जो ग्राफ है वो सबसे कम जो हाइट है वो है 1998। तो बी पार्ट का आंसर आ जाएगा 1998। इसके अंदर जो व्हीट की प्रोडक्शन है वो सबसे मिनिमम है। ठीक है, और जो मैक्सिमम है वो कहाँ पर है, 2002 में। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शो द सेल ऑफ शर्ट्स इन रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो यहाँ पर आपको जो शर्ट्स है रेडीमेड उनकी सेल्स का ग्राफ दिखाया हुआ है। जैसे नीचे नंबर ऑफ शर्ट्स हैं स्टूडेंट और ऊपर डेज हैं। तो ए पार्ट में है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। तो क्या इसमें शो कर रहा है, द सेल ऑफ शर्ट्स इन रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो ए पार्ट का आंसर ये आएगा, द सेल ऑफ शर्ट्स इन रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो ये हमें बता रहा है। स्टूडेंट बी पार्ट के अंदर है, व्हाट इज़ द सेल चूजन और हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स। तो वो आप ग्राफ में ही दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्केल यूज़ कर रहे हैं, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट। तो यहाँ पर यही हमारे बी पार्ट का आंसर आ जाएगा, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट। तो सी पार्ट में स्टूडेंट, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। तो कौन से डे में, आप देख सकते हैं कि जो सैटरडे है यहाँ पर जो ग्राफ है वो मैक्सिमम जा रहा है। तो सी पार्ट का आंसर आएगा स्टूडेंट सैटरडे। हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। अब इस दिन कितनी शर्ट्स सोल्ड हो रही हैं स्टूडेंट, आप 55, यहाँ पर जो ग्राफ है उसके नीचे लाइन को देखेंगे कितनी है ये, 60। तो 60 शर्ट्स जो हैं वो सैटरडे को सोल्ड हुई हैं। मतलब जो शॉपकीपर है उसने सैटरडे को मैक्सिमम शर्ट सोल्ड की हैं, कितनी, 60। तो ग्राफ के जस्ट आपने नीचे की तरफ देखना है कि ये लाइन कहाँ पर जाकर मिल रही है, तो 60 पर मिल रही है। फिर इसके अंदर डी पार्ट में है, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। सबसे कम शर्ट्स कब बिकी। तो नेक्स्ट डी पार्ट है, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। तो सबसे कम जो शर्ट्स हैं वो कब बिकी हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ट्यूसडे को। और ट्यूसडे के नीचे आप ग्राफ के अंदर यहाँ लाइन लगाएंगे तो कितनी आ गई, 10। तो डी पार्ट का आंसर आ गया स्टूडेंट ट्यूसडे, और ट्यूसडे को 10 शर्ट जो है वो सोल्ड हुई है। फिर इसके बाद ई पार्ट है, हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितनी सोल्ड हुई है स्टूडेंट। तो थर्सडे वाली लाइन में आप नीचे की तरफ आएंगे, कितनी है, 35। तो ई पार्ट का आंसर आ गया स्टूडेंट 35। तो कहने का मतलब है कि आपको ग्राफ को देखना है। ये आपको क्या दिया हुआ है, ग्राफ, और ग्राफ को देखकर ही स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे और फिर आप देखते ही उसको आंसर बता देंगे कि हाँ इसमें ये पूछा है कि मिनिमम शर्ट्स कब है, ट्यूसडे, मैक्सिमम सैटरडे, और फिर उससे नीचे देखने के लिए कि शर्ट्स कितनी है तो आप एक स्ट्रेट लाइन लगाकर नंबर ऑफ शर्ट्स देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज़ इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो पहला है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज डज द बार ग्राफ गिव। तो क्या कर रहा है, इट शोज़। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ से देख लेंगे, द ग्राफ
shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subject। तो जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, उसमें ही पता चल जाता है कि इस ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो इट शोज़ द मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज़ इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ग्राफ को ध्यान से देखें, नीचे सब्जेक्ट है, लेफ्ट में मार्क्स है, और सब्जेक्ट के नेम जो हैं वो इन जो आपको बार नज़र आ रहे हैं इनके बीच में दिया हुआ है। तो बी पार्ट है, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम। तो सबसे मैक्सिमम जो स्कोर है वो हिंदी के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हिंदी। फिर नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स स्टूडेंट अजीज़ के हैं सोशल साइंस के अंदर, सोशल स्टडीज़। तो यहाँ पर सोशल स्टडीज़ है। ठीक है, इसके अंदर मिनिमम मार्क्स। स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम। तो आपको कहता है कि एक तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो मार्क्स हैं वो बताने हैं। जैसे कि पहला सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी के लेफ्ट में कितना है 80, और इसी तरह से जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लेफ्ट में आपको कितना नज़र आ रहा है स्टूडेंट 60। ठीक है, आप देख सकते हैं इंग्लिश के लेफ्ट में 60। फिर मैथमेटिक्स, मैथ्स के अंदर जो स्टूडेंट्स कितना स्कोर कर रहा है लेफ्ट में आप देखें 70। और नेक्स्ट आता है साइंस। तो साइंस के अंदर स्टूडेंट लेफ्ट में आप देखें तो साइंस के अंदर लेफ्ट में कितना नज़र आया स्टूडेंट आपको 50। एंड सोशल स्टडी, लास्ट में जो सोशल स्टडी है स्टूडेंट, इसके लेफ्ट में आपको 40 नज़र आ रहा है। तो ये स्कोर हो गया सब्जेक्ट और उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स। तो हम ग्राफ के अंदर देखेंगे, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बिल्कुल लेफ्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, और हमारी एक्सरसाइज जो है 9.3 कंप्लीट हो गई। तो इसको अपने आप कॉपी पे भी करें, खूब मेहनत करें, माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता दी।